तो आज हम दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। जैसे देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा का बी आर नारायण ने अनुवाद किए थे। अब आइए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपका, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक जो हैं वो श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, तो कहा रंगप्पा कौन था? तो वह जो है ना एक जुआरी था जो मगम्मा के गांव का ही था। अब आगे है क्वेश्चन, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को विवाद जो था वो उसके बेटे से था। मगम्मा का विवाद उसके बेटे से था। आगे का क्वेश्चन है, अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ कहाँ है? तो अमराई का कुआं, दही वाली मगम्मा जो थी वह दही बेचने बेंगलुरु जाती थी, तो उसे वही रास्ते में पड़ता था। तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में था। अमराई का कुआं था रास्ते में। अगला है, क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये किसने कहा था? तो यह जो है मगम्मा बोली थी अपने बहू नगम्मा को। इसमें कौन बोली थी? तो मगम्मा बोली थी। इसका आंसर हो जाएगा मगम्मा। अब आगे क्वेश्चन 7 नंबर है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी। नजम्मा मगम्मा की बहू थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वह जो है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अबलूर एक शहर है जिसके वह उसी गांव के रहने वाली थी। तो मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा है कन्नड़ भाषा की कहानी। अब कहा आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा जो है मिठाई वह अपने पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी? तो वो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो देखिए, इसका जो है बहू जो सास से समझौता की थी वह मजबूरी में की थी। बहू अपने सास से समझौता मजबूरी में की थी, क्योंकि मगम्मा जो है अपने दही का पैसा जो था वह रगम्पा को देने जा रही थी, इसीलिए वह मजबूरी में समझौता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुदित है? तो दही वाली मगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा में अनुदित है। वह किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म जो है कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कोलार के कर्नाटक में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उम्र करता है तो मना करने का हक मुझे नहीं है? यह किसने कहा था? तो यह जो कही थी, या नगम्मा कही थी। नगम्मा अपने सास मगम्मा से कह रही थी, जो लड़का अगर कोई उम्र करता है तो उसे डांटने का हक मुझे नहीं है, ऐसा मगम्मा ने कही थी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, जो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अब आइए, अब क्या है क्वेश्चन, घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहानी में जो इसका मुख्य पात्र है मगम्मा, या मगम्मा नहीं कही थी, जो घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। अगला क्वेश्चन है, कहा दही वाली मगम्मा शीर्षक
कहानी के रास्ते में क्या क्या है? तो रास्ते में जो है एक कुआं था, और कुआं का नाम था अमराई का कुआं। उस कुआं का नाम था अमराई का कुआं। अब आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? यहां देखिए, यहां है किसके साथ विवाद था, तो मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। यहां जो क्वेश्चन कहा है किसके साथ विवाद था, लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और भी है, वहां कहा गया है मगम्मा को किससे विवाद था। तो यहां जो है बहू से विवाद था। यहां किससे विवाद था? तो यहां बहू से विवाद था, लेकिन यहां कहा किसके साथ विवाद था, तो यहां नजम्मा के साथ विवाद था। अब मगम्मा क्या बेचती थी? तो चैप्टर का ही नाम है दही वाली मगम्मा। तो अब ऑफिशियली क्या मगम्मा क्या बेचती होगी? तो हमेशा के लिए तरह हुआ दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी।